Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 एंजलिंग गाइडेंस। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिए हैं एंड ये जो है मोस्ट अवेटेड वीडियो है। बहुत लोगों को इसका वेट था कि कैसे पता चले कि उनका इनर वर्क जो है वर्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों, आज जो है सारे पॉइंट्स लेकर आई हूँ और आपको पूरी क्लैरिटी इस वीडियो से मिल जाएगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए विदाउट एनी स्किपिंग। दोस्तों, आज तक जो है आप लोग मुझे क्वेश्चन भेज रहे थे एंड मैं आपको आंसर्स दे रही थी एंड आई होप मैंने आंसर्स आप लोग को दिए हैं जो उससे आप लोग सेटिस्फाई भी हुए होंगे। तो आज जो है मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। और इससे पहले जो है आपको अपने आप को जज करना है कि मैं जो क्वेश्चंस कर रही हूँ उसके आंसर क्या आप यस में दे रहे हैं, क्या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर यस में हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है आपको खुद में फाइंड आउट करना है कि वाई योर इनर वर्क इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, एंड आपका इनर वर्क वर्क नहीं कर रहा है, ये आप कैसे जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आज पूरा वीडियो इस पर है कि आपका रीयूनियन अभी तक क्यों नहीं हो पाया है एंड क्या क्या है ऐसी चीज़ें जिसे आपको अभी रिलीज़ करना बाकी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। मैं चाहती हूँ कि मेरी सोल फैमिली जो है कल नाइट तक, कल न्यू मून है दोस्तों, तो कल नाइट तक मुझे बताए कि वो डिसबैलेंस हुए या नहीं हुए। कमेंट सेक्शन में आप कल बताना मत भूलिएगा। अगर आपको हील एंड बैलेंस होना है, अगर आपको आगे हील एंड बैलेंस होना है तो हमारी सोल फैमिली से प्लीज़ 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 जुड़ें, जिससे जो हेल्प एंड गाइडेंस डिवाइन से मिल रही है वो आप सब तक पहुंचा पाऊँ। मेरे कुछ वीडियोस हैं जिन्हें आपको देखना है, उसमें थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल गाइडेंस जो है, प्रैक्टिकल गाइडेंस हेल्प एंड टिप्स दिए हुए हैं, वो सब आपको फॉलो करने हैं। वो आप करें और आगे भी आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलता रहेगा। अगर आपका प्यार, विश्वास, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन मिलता रहेगा तो और भी डिटर्मिनेशन से आप सबकी हेल्प कर पाऊंगी। आज जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ही जो है आपका डिसबैलेंसिंग का रीज़न छुपा हुआ है, तो आपको जो है अपना रीज़न खुद ही फाइंड आउट करना है एंड आप जान सकते हैं कि क्यों आप डिसबैलेंस एंड रीयूनियन में नहीं हैं एंड आप जान सकते हैं कि आपके इनर वर्क में क्या कमी है। चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है हम लोग अपने पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों कि क्या न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्स एंड रेट्रोगेट्स पर एनर्जी डिसबैलेंस होती है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या है, यस है या नो है, खुद में आप डिसाइड करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यस है, तो आप जो है पहले क्वेश्चन में यस या वाई लिख सकते हैं, या आप अगर कहीं नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे भी अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या मेरे साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, क्या निगेटिव अटैक्स स्टिल आप पर हो रहे हैं, यस और नो। ठीक है, क्या आपको निगेटिव एंटिटीज़ अभी भी परेशान करती है, निगेटिव अटैक से आप डिसबैलेंस हो रहे हो। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन लेने के बाद भी आपको जो है निगेटिविटी फील होती है, निगेटिव थिंकिंग आती है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका इनर वर्क जो है अभी पूरा 100% वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका भी आप लिख सकते हैं आपका यस है या नो। एंड थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आप जो है इस जर्नी में जब से हैं उसके बाद जब आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया है, उसके बाद भी इनर वर्क करने के बाद भी जो है आपके काम अभी भी नहीं बन रहे हैं। मतलब कोई काम होने में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, कोई काम इजीली आपका बनता नहीं है अभी भी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी एंड इनर वर्क करने के बाद भी। ठीक है, इसका आपका आंसर यस है या नो है, वो आप अपने में राइट डाउन करिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, रीयूनियन में नहीं आ पाए हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक रीयूनियन में नहीं आ पाए हैं, यस और नो जो भी है वो आप अपना लिख सकते हैं। अगर नहीं आ पाए हैं तो आपका इनर वर्क जो है कहीं ना कहीं वीक है।
5th पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जब से सेपरेशन में हो आप, जब से आप सेपरेशन में हो, इनर वर्क कर रहे हो, आपको 6 मंथ से ज़्यादा या 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, बट डीएम जो है आपका एक बार भी नहीं आया है। ठीक है, डीएम जो है आपका एक बार भी नहीं आया है, यस और नो। देन दोस्तों आते हैं 6 पॉइंट पे। देखिए, अगर आपका डीएम एक बार भी नहीं आया है दोस्तों, आपको इनर वर्क करते करते 6 मंथ्स 1 ईयर या इससे भी ज़्यादा हो गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अपनी जर्नी को मतलब पहले कंप्लीट कर सकते थे, बट कुछ ना कुछ इनर वर्क में कमी है जो अभी ऐसा हो रहा है। अगर और पावरफुली इनर वर्क होगा तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है, पीरियड है, वो कम किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि एक और क्वेश्चन जो है पूछना है आपको अपने आप से, आर यू ट्विन फ्लेम, आर यू रियली ट्विन फ्लेम। ठीक है, आर यू कन्फर्म्ड। ठीक है, आपने अपने डिवाइन से कंफर्म कर लिया है, किसी भी मीडियम से आपने कंफर्म कर लिया है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम इस जर्नी में अपने आप को फील करते हैं बट होते नहीं हैं। ठीक है, तो इससे डिवाइन से कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों ने ले रखा होगा। इसका भी आंसर आप यस और नो में लिख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इज़ योर इनर वर्क वर्किंग। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपका इनर वर्क जो है वर्क कर रहा है? क्या आपको ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं कि योर इनर वर्किंग इज़ वर्किंग? ठीक है, तो इसका भी जो है आप यस और नो में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आर यू डूइंग इनर वर्क फॉर रीयूनियन। क्या आप अपना इनर वर्क जो है रीयूनियन को लेकर कर रहे हैं? क्या आपका माइंड सेटअप ये है कि हमें रीयूनियन के लिए इनर वर्क करना है? दोस्तों सारे आंसर्स ऑथेंटिक होने चाहिए। फेक आंसर आपको ही आपका रीज़न फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम देगा और आप अपना ही रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आप इनर वर्क जो है रीयूनियन के लिए कर रहे हैं, यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आर यू स्टिल हैव एक्सपेक्टेशन कि आपका डीएम कब आएगा? क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि आपका डीएम कब आएगा? क्या आपको इसका वेट रहता है? क्या आपको इसकी एक्सपेक्टेशन रहती है? क्या आप इस एनर्जी से अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, यस और नो। ठीक है, 10th पॉइंट है दोस्तों, क्या आपको इस जर्नी में आने के बाद भी डीएम की नीड फील होती है? भले ही कभी कभी क्या आपको डीएम की नीड फील होती है? क्या आपको उसकी याद आती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है? कि आप नीडीनेस से ऑपरेट करते हैं कभी भी? ठीक है, डिवाइन में कितना भी सरेंडर है लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नीड फील होती है, अनकंडीशनल लव करना अलग बात है, बट अगर आपको नीड फील होती है तो कहीं ना कहीं इनर वर्क में कमी है। तो इसका भी आंसर आप यस और नो में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 11th पॉइंट, क्या आप इस जर्नी को फुली ट्रस्ट करते हो? क्या आपको इस जर्नी पर फुल ट्रस्ट है? क्या आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? क्या आप इस पे होने के साथ साथ, इनर वर्क करने के साथ साथ आप 100% कन्फर्मेशन, अपने ट्रस्ट रखते हैं इस जर्नी पे कि आप इस जर्नी में हैं और आप जो है अपने एनलाइटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और आप उसको लेकर ही रहेंगे? ठीक है, तो क्या इसका आंसर यस है या नो है, आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 12th पॉइंट दोस्तों, क्या आप डिवाइन में सरेंडर इसलिए हो कि डीएम आए? क्या आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ये फीडिंग है कि आप जो है डिवाइन में सरेंडर हैं तो अब आपका डीएम आएगा? आप डिवाइन में सरेंडर हैं तो आपको आपके जो डीएम है वो आएंगे। ठीक है, ये अगर आपके अंदर फीलिंग अभी है सरेंडर होने, मतलब कि आप डिवाइन में भी सरेंडर इसलिए हैं, आप डिवाइन से भी प्यार इसलिए कर रहे हैं कि डीएम आए। ठीक है, अगर आप इस फीलिंग से भी ऑपरेट कर रहे हैं देन आपका इनर वर्क जो है, आपके इनर वर्क में प्रॉब्लम है, आपका इनर वर्क जो है 100% वर्किंग नहीं है। नेक्स्ट 13th पॉइंट है दोस्तों, क्या आपने अपनी 3D लेयर्स उतार दी हैं? क्या आपने अपनी 3D लेयर्स उतार दी हैं? क्या आप कंप्लेन, ब्लेम, ज्वेलसी, इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी, फियर, एंगर, इन सब लेयर्स को आपने उतार दिया है? क्या आप अपना बेस्ट वर्जन बनते जा रहे हो? ठीक है, देखिए बेस्ट वर्जन तो हम लाइफ टाइम तक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम 3D की लेयर्स उतार रहे हैं? क्या हमने उतार दी हैं? अगर हम अभी उस प्रोसेस में चल रहे हैं तो हम अपना रीयूनियन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम अपना डिवाइन पर्पस, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ सर्व करते हुए खुद को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? यहाँ भी आपको ये सोचना जरूरी है।
ठीक है, तो यस और नो इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्या आपने अपनी 3D लेयर्स उतार दी हैं, यस और नो। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आप न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हो? क्या आप इस जर्नी में आने के बाद भी आप जो है अपने न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं? आप अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप जो है अभी भी हर्ट करते हैं दूसरों को किसी भी तरह से? क्या आप अपना न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपनी जर्नी को डेफिनेटली डिले कर रहे हैं। तो इसका आंसर भी यस और नो में आप लिख सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट है दोस्तों कि 15th पॉइंट है, क्या आप अभी भी टैरोट एंड निगेटिव मैसेज देने वाले वीडियोस देखते हो? क्या आप अभी भी टैरोट एंड निगेटिव मैसेज देने वाले वीडियोस देखते हैं जिसमें आपको कार्मिक या थर्ड पार्टी के बारे में बताया जाता है? वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको निगेटिविटी कहीं से भी आ रही हो, चाहे टैरो कार्ड से आ रही हो या किसी वीडियो से आ रही हो जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपके थर्ड पार्टी की अब ये सिचुएशन है, अब कार्मिक की ये सिचुएशन है, अब ऐसा चल रहा है, अब ऐसा चल रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव अपडेट मिलती है देन वेल एंड गुड। अगर निगेटिविटी कहीं से भी आ रही है तो वो आपके लिए सही नहीं है, आपके रीयूनियन के, आपके बैलेंसिंग के लिए सही नहीं है, तो कट इट आउट। ओके, ये हो गया 15 पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आप सेल्फ लव कर रहे हो? क्या आप सच में खुद से प्यार कर रहे हो? क्या आप अब दूसरों से पहले अपने बारे में सोचते हो? देखो दोस्तों, हमें दूसरों के साथ गलत नहीं करना, लेकिन हमें अपने आप से प्यार सबसे पहले करना है, क्योंकि अगर हम अपने आप से ही प्यार नहीं करते तो डेफिनेटली हम दूसरों को दे भी नहीं पाएंगे, ठीक। अगर हम दूसरों को दे रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इनफ नहीं है, वो भी वर्किंग नहीं है। तो इसका आंसर भी आप यस और नो में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या आप लाइट वर्किंग या कोई सोल सेटिस्फैक्शन की एक्टिविटी कर रहे हैं? क्या आपने कोई लाइट वर्किंग स्टार्ट कर दी है? क्या आपने सोल सेटिस्फैक्शन की कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है? अगर इसका आंसर यस है तो इट इज़ द बेस्ट साइन कि आप जो है इनर वर्क में हैं, और आपका इनर वर्क आज नहीं तो कल 100% वर्किंग होना है, आपका रियूनियन भी होना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप यस और नो में लिख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, क्या आपने खुद को इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंड कर लिया है? क्या आपने खुद को इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंड कर लिया है? क्या आप को अब अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और की नीड नहीं फील होती? क्या आप अपने आप के लिए अब अपनी ज़रूरतों के लिए सिर्फ खुद पर डिपेंड हैं? क्या आप अपने फाइनेंसेस के लिए, क्या आप अपने एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ खुद पर डिपेंड हैं? क्या आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आप अपने एक्सपेंसेस खुद बियर कर पाएँ, ठीक है। इसके लिए दोस्तों ये होता है, आपका मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रेंथन करता है ये पॉइंट, और जब तक आपकी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रेंथन नहीं होगी तब तक अवेकनिंग भी फुलेस्ट नहीं होती है डीएम की, एंड रीयूनियन तो दूर की बात है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी सेल्फ डिपेंड करना है। ये भी एक मेजर पॉइंट है आपके इनर वर्क का, ठीक है। इसको बिल्कुल भी हमें अवॉइड नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 19th पॉइंट, क्या आप अनकंडीशनली लव सबको दे पा रहे हैं? क्या अब आपको सेल्फ लव, किसी से प्यार करने के लिए अब आपको किसी रीज़न की नीड तो नहीं है? क्या आप अब सबसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं? क्या आप सब में डिवाइन को देख पा रहे हैं? क्या आप सबको सबके दुख से दुखी और सुख से सुखी हो रहे हैं? मीन्स कि आपको दूसरों की फीलिंग्स से खुद को आप रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप अनकंडीशनल लव कर पा रहे हैं तो ये भी एक अच्छा साइन है, आपका इनर वर्क जो है वर्किंग है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्या आप ऑथेंटिक वर्जन बन गए हैं? सबसे कंक्लूजन है, क्या आप अपना ऑथेंटिक वर्जन बन गए हैं? क्या आप ट्विन फ्लेम की जो एक मोस्ट फीचर्स होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ऑथेंटिक सेल्फ होना, वो आप हो गए हैं? क्या आप सही बात बोलने से अब डरते नहीं हैं? क्या आपको सही स्टेप लेने में अब हिचक नहीं होती? क्या आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पूरा रिकॉग्नाइज कर लिए हैं? क्या आप अपनी सोल को पहचान के सेल्फ रियलाइजेशन में आ गए हैं? ये क्वेश्चंस हैं कुछ दोस्तों जो आपको अपने आप से करने हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कि अभी आपके इनर वर्क में क्या कमी है, ठीक है। अगर इन पॉइंट्स में आपको अभी अपने आप पे फाइंड आउट आप कर लेते हैं, अगर आप उनको दूर करते हैं तो आपका इनर वर्क जो है 100% वर्किंग हो जाएगा। एंड दोस्तों, कुछ रीजंस आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं जिसके लिए पर्सनल गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है, तो वो उसके लिए जो है आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी पड़ती है, एंड वो जो है आप ले सकते हैं अगर आपकी नीड है तो, ठीक है।
एंड मैं जब पर्सनल गाइडेंस स्टार्ट करूँगी तो मैं मिनिमल एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज में स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को उससे मैक्सिमम बेनिफिट होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। फाइंड आउट करिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।